कर्ण न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। लेकिन कुछ संगत का असर घातक होता है, और ये कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था कि उन्होंने कई गलतियां की। यही गलतियां कर्ण की मृत्यु का कारण भी बनी। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था, और वो श्राप कर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। मित्रों, कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिस कारण उन्हें सुत पुत्र कहा जाता था। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उसे ऐसे कर्मों का फल मिला, भोगना पड़ा, वह सजा भोगनी पड़ी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कर्ण को 3 श्राप मिले थे, जिनमें से 2 श्राप उन्हें 2 ब्राह्मणों ने दिए थे और तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, तो उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इसके बाद भगवान परशुराम के पास गए। परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा देखकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे, तो उन्हें कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण ने बैठ गए और उनके जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया, जिसने कर्ण की जांघ पर काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अब अगर वो हिलेगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसीलिए कर्ण ने बिच्छू को नहीं हटाया। बिच्छू के काटने से कर्ण का खून बहने लगा, और जब धीरे धीरे खून परशुराम के शरीर तक पहुंचा, तब उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कर्ण की जंघा से खून बह रहा था। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए और वो कहने लगे, इतनी सहनशीलता तो एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। भगवान परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण को उन्हें ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के में कर्ण का ज्ञान भूल गए थे। उनकी कोई शक्ति काम नहीं आ रही थी। कर्ण की मृत्यु के समय परशुराम उनसे मिलने आए और कहा, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव श्री कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए, तब भी कंगाल हो जाओगे। इसीलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन का ऋण मुक्त हो चुके हो। और हे पुत्र, जब भी वीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब सभी वीर तुम्हारा नाम बड़ी जय जयकार के साथ लेंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हिंदी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।